हॉट पर जियो ड्रामा सीरियल मलकियत बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि जो सोहा होती है वो रेडी हो गया, अभी ऊपर से आई होती है। इतने में सावियार की बहन जो होती है वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है, उसको कहती है कि जुमल को जो है वो पार्लर से जो है तुम ले आना। इस पर वो सोहा को कह देता है। सोहा जो होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं अभी जाकर उसको ले आती हूँ। अभी उसने जाना ही होता है, ये सारी बातें जो होती हैं वो जावियार सुन लेता है, और जावियार जो होता है वो पहले ही जाता है गाड़ी के पास और ड्राइवर को कहता है कि तुम क्या करने लगे हो। इस पर वो कहता है कि मैं जुमर मैडम को जो है वो पार्लर से लाने के लिए जाने लगा हूँ। इस पर वो कहता है कि तुम जाओ, मैं चला जाता हूँ। इस पर वो उसके गाड़ी की जो है वो उसके उससे कीज़ ले लेता है और गाड़ी में बैठ जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही सोहा जो आकर गाड़ी में बैठती है तो वो कहती है कि चलो ड्राइवर चलें। इस पर वो कहता है कि जी मैडम जी चलें। इस पर वो कहती है कि जावियार साहब आप यहाँ पे क्या करना है। इस पर वो कहता है कि हम लोग जो है वो जुमल को लेने के लिए जा रहे हैं। इस पर वो कहते हैं कि मैं रिश्के पे चली जाऊँगी। इस पर वो कहते हैं क्या हो गया तुम्हें, जुमल को तुम रिश्के पे लेकर आओगी। इस पर वो कहती है कि हाँ मैं ले आऊँगी। इधर में जुमल की कॉल आ जाती है। जुमल जो होती है उसको कहते हैं कि तुम लोग अभी तक आए क्यों नहीं है। इस पर वो बोलने लगती है तो जावियार जो होता है वो बॉल बढ़ता है और वो कहता है कि बस 20 मिनट में हम लोग जो है वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो बस जो होती है सोहा वो कॉल कट कर देती है, और जो होता है जावियार वो उसके साथ गाड़ी में बैठ के जा रहा होता है। इस पर वो उसको बार बार देखे जा रहा होता है और उसकी कॉल आ रही होती है। जावियार को पता ही नहीं चल रहा होता है। इस पर सोहा जो होती है उसको कहती है कि आपकी कॉल आ रही है, आप जो है वो अपनी कॉल रिसीव कर लें। लेकिन जावियार जो होता है वो पहले तो सुनता नहीं, लेकिन बाद में जैसे ही सुनता है तो वो कॉल उठा के जो है वो रिसीव करने की जगह जो होती है वो कट कर देता है। लेकिन उसकी बहन जो होती है उसको बार बार कॉल कर रही होती है। हाँ, फाइनली वो उसकी कॉल उठा कर उसको कहता है कि बस हम लोग जो है वो अभी पहुँचने ही वाले हैं। इस पर उसकी बहन को अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो सोहा के साथ है। इस पर वो कहता है कि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है, तो मैंने जो है एक और रास्ता लिया है, तो अभी मैं जो है वो थोड़ी देर तक पहुँच जाऊँगा आपके पास। इस पर उसकी बहन जो होती है वो कहती है कि बस जल्दी पहुँचो, सारे मेहमान जो है वो पहुँच चुके हैं। इस पर जैसे वो लोग जुमल के लेके जो है वो मेरे साल पहुँचते हैं, तो इस पर सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। फाइनली जुमल और फ़ाद की शादी जो हो जाती है। इस पर जैसे वो वहाँ से जो है वो घर आते हैं तो इस पर उसके वालिद और वालदा जो होती हैं वो फ़ाद को कहते हैं कि हम लोग जो है वो अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी लेकर आए हैं, उसको जो है वो किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस पर फ़ाद जैसे अपने रूम में जाता है तो वहाँ पर उसको जुमल नज़र ही नहीं आते और वो पूरे घर में ढूंढता है। फाइनली उसको किचन में वो नज़र आती है, तो किचन में वो जो है वो चॉकलेट खा रही होती है। इस पर वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर वो कहती है कि मुझे भूख लग रही थी तो मैंने यहाँ चॉकलेट देखे थे, मैं खाने लग पड़ी। इस पर वो कहता है कि सही तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी नहीं कर रहा था, वो इसी वजह से कर रहा था क्योंकि माशाल्लाह तुम बड़ी तो हो गई लेकिन दिमाग तुम्हारा अभी भी बच्चों वाला है। मैं तुम्हें कमरे में दान देख कर इतना ज़्यादा परेशान हो गया था। इस पर वो कहती है कि अच्छा ठीक है ना, ये लो, ये यहाँ पे रख दिया और तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ। इस पर वो कहता है कि अच्छा अब मैडम ने पानी पीना है। इस पर वो कहती है कि हाँ। इस पर वो कहता है मैं बड़ा जग लेकर आता हूँ, आप चलें रूम में। इस पर जिमल जो होती है वो रूम में चले जाते हैं। दूसरी सुबह जैसे ही जिमल जो होती है वो उठती है तो फ़ाद जो होता है वो उसको कहता है कि चलो जो है वो रेडी हो जाए। पर वो कहती है कि नहीं अभी मेरी नींद पूरी नहीं है, अगर मेरी नींद पूरी ना हो तो ज़्यादा देर मेरा सर दर्द होता रहता है, तो मुझे थोड़ी देर और सोने दो। इस पर फ़ाद जो होता है वो कहता है कि ठीक है मैडम आप सो जाएँ, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। नीचे उसकी वालदा ने जो है वो बहुत अच्छा सा नाश्ता रेडी किया होता है, लेकिन जो है जुमल नहीं आती। इस पर वो कहती है कि कोई बात नहीं, जब वो उठेगी तो हम लोग जो है दोबारा नाश्ता उसके साथ कर लेंगे। इस पर जो फ़ाद और फ़ाद का वालिद होते हैं वो दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उसकी वालदा जो है वो बिल्कुल भी जुमल के साथ जो है वो सासों वाला रवैया नहीं कर रही होती, बल्कि वो उसको अपनी बेटी ही बना कर लेकर आई होती है। इस पर जैसे ही जुमल जो होती है वो उठती है और रेडी होती है, इस पर उसकी सास जो होती है उसके रूम में आ जाती है। हाँ, वो कहती है कि आप मुझे बुला लेते, मैं आ जाती आपके पास। इस पर वो कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी हो। जैसे फ़ाद मुझे मामा कहता है तो वैसे तुम भी मुझे मामा कहा करो। इस पर जुमल जो होती है वो कहती है कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरी मामा चली गई, तो मुझे तो पता भी नहीं, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू, आप बिल्कुल मेरी मामा जैसी हैं। इस पर वो कहती है कि बेटा तुम जो हमें जल्दी से नीचे आ जाओ, फिर मैं तुम्हारे नाश्ता लगाती है। इस पर जो होती है जुमल वो कहती है कि ठीक है। दूसरी तरफ सौ जो होती है वो बिल्कुल भी जावियार के सामने जाने के लिए तैयार ही नहीं होती। वो उमर का जो है वो बैग देख रही होती है और उसके बैग के अंदर से वो चीज़ें निकाल के देख रही होती है। तो मैं लंच देखती है और वो कहती है कि वाह उमर सारा लंच खा लिया। इस पर वो कहता है कि सारा ख़त्म हो गया। इस पर वो कहती है कि क्या मतलब सारा ख़त्म हो गया, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपको पता ही नहीं कि आपका लंच किसने खाया है, जैसे किसी और ने खाया हो। इस पर वो कहता है कि हाँ अंकल। इस पर वो कहती है कौन से अंकल, मुझे बताओ ना किस अंकल की बात कर रहे हैं। इस पर वो कहता है कि नहीं कोई अंकल नहीं। इस पर वो कहती है कि आप मुझे झूठ बोल रहे हो। मैंने आपको कहा था कि अगर आप झूठ बोलोगे तो अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो जाएंगे, तो मुझे बताओ फिर कौन से अंकल ने आपका लंच बॉक्स खाया है। इस पर वो पहले तो बताता ही नहीं, वो कहता है कि मैंने अंकल से प्रॉमिस किया मैं आपको नहीं बताऊंगी। इस पर वो कहती है कि मुझे बताओ कौन से अंकल। इस पर वो कहती है कि तुम जावियार अंकल के बारे में बात कर रहे हो ना। इस पर वो कहती है कि वो स्कूल आए थे, क्या कहा उन्होंने। इस पर वो कहता है कि नहीं मैं आपको नहीं बताऊँगी। इस पर जो होती है सोहा वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उनको कहती है कि जो होता है उमर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और वो कहती है कि आज के बाद तुम उस अंकल के पास नहीं जाओगे और नहीं तुम मुझसे बात करोगे और अंदर चले जाओ। इस पर वो जैसे ही अंदर जाता है तो पीछे से उसके सास आ जाती है और वो कहती है कि बेटा तुम अपने दिल की बात मुझसे कर सकती है, तुम बच्चों के ऊपर गुस्सा क्यों निकाल रही हो, तुम उसके ऊपर गुस्सा निकाल रही हो, तुम्हें जो है उसके ऊपर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझसे बात करो। और जब मैंने जावियार को माफ़ कर दिया तो तुम भी माफ़ कर दो। दूसरी तरफ जावियार जो होता है वो अपनी बहन के पास होता है
ہوتا ہے اور اس کی بہن جو ہوتی ہے وہ بار بار اس سے شادی کا کہہ رہی ہوتی ہے، اس پر وہ شادی کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، لیکن اس کی بہن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اس سے بہت محبت ہے، لیکن اس سے مجھ سے محبت ہی نہیں ہوئی، وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اس پر اس کی بہن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کون کسی بات کر رہے ہو؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ سوہا، میں سوہا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ محبت نہیں ہونی چاہیے تھی، تم نے کیوں محبت کی؟ اس پر جو ہوتا ہے زاویار وہ کہتا ہے کہ اب تو محبت ہو گئی ہے اور بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب جو ہے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ اگر اس کو تمہارا سچ پتہ چلا تو پھر جب سے ایکسیڈنٹ ہوا تب سے تم نے جو ہے یہ بات اپنے دل میں چھپائی ہوئی ہے، تب سے تم صحیح سے سوئے نہیں۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں، لیکن میں اب اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ بہت بری حالت میں ہوتا ہے۔ اس پر اس کی بہن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ بہت زیادہ غلط ہو گیا۔ دوسری طرف سوہا کی نند جو ہوتی ہے وہ باہر کھڑی ہوتی ہے اور ساری باتیں سن لیتی ہے۔ اس پر وہ بھاگے ہوئے جاتے ہیں اپنی والدہ کے پاس اور وہ کہتی ہے کہ یہ کہ بتائیے کہ میں اس کو بتاتی ہوں، یہ جس کو جو ہے وہ اتنا ہمدرد سمجھے، جس کے یہ جو ہے رحم و کرم پہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی ہمارے بھائی کا قاتل ہے، اور کسی کو کیا پتا تھا کہ ہمارے بھائی کا قاتل نہیں میرے بھائی کی بیوہ کی جو ہے وہ عاشق نکلے گا۔ اس بات سوہا کی ساس جو ہوتی ہے وہ اپنی ہی بیٹی کے منہ پہ تھپڑ لگا دیتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا، تم نے ساری دنیا کے سامنے تماشا بنا دیا، کیا بیوہ 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 کی زندگی نہیں ہے کہ اس کو اپنی خوشیاں جینے کا حق نہیں ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہ سب کچھ کر لو گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس پر جو ہوتی ہے اس کی نند وہ کہتی ہے کہ ہاں، آپ نے تو اپنی بیٹی کے منہ پہ تھپڑ لگا دیا، آپ کو تو اپنی بیٹی ہی غلط لگتی ہے، لیکن بہت جلدی آپ لوگوں کا جو ہے وہ احساس ہو جائے گا، اور جس کی جو ہے وہ اتنی آپ گنگان کر رہے ہو وہ وہی گاڑی والا تھا جس کی جو ہے یہ اس دن اس کی گاڑی کو پیٹتی رہی، لیکن اس نے جو ہے وہ ہماری مدد نہیں کی، جس کی وجہ سے میرا بھائی مر گیا۔ اگر وہ اس دن ہماری مدد کر دیتا تو میرا بھائی جو ہے وہ آج زندہ ہوتا، اور وہی ہمیں یتیم کر کے وہی ہماری جو ہے وہ سر کا جو ہے وہ درد بن کے بیٹھ گیا، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اسی زاویار نے کیا ہے۔ یہ بات جو سنتے ہی سوہا کے پاؤں کے نیچے زمین نکل جاتی ہے۔ سوہا جو ہوتی ہے وہ جاتی ہے زاویار کے گھر، جا کے وہی گاڑی دیکھتی ہے، اس پر اس کو کنفرم ہو جاتا ہے۔ اس پر وہ جاتی ہے سیدھا زاویار کے پاس اور بہت بڑے طریقے سے زاویار سے بات کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ آپ نے کیا سمجھا تھا کہ آپ جو ہے وہ کسی کی زندگی تو بہت برباد کر دیں گے اور پھر اس کے اوپر احسان کر دیں گے تو آپ کی غلطی جو ہے وہ ساری چھپ جائے گی۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے اس کے پاؤں میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، جس دن کا وہ حادثہ ہوا اس دن سے جو ہے وہ میں صحیح سے سویا نہیں، مجھے بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں نے کیوں تمہاری وہاں پہ مدد نہیں کی جبکہ مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے تھی۔ دوسری طرف کرن کے پاس جو ہے وہ زاویار کی بہن آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم رو کیوں رہی ہے؟ اس پر کرن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے جس سے محبت ہو اس کے منہ سے جو ہے ہم کسی اور کا نام بھی نہیں سن سکتے، لیکن میں نے زاویار کے منہ سے یہ سنا ہے کہ وہ سوہا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، طرف محبت سنا ہے تو میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں، وہ سوہا سے محبت کرتا ہے۔ اس پر اس کی بہن جو ہوتی ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سوہا جو ہوتی ہے وہ زاویار کو بد دعا دے جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب میں اسے وقت کا انتظار کروں گی جب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم کے جو ہے وہ فیصلہ کرے گا جس ٹائم میں جو ہے آپ نے میری مدد نہیں کی۔